यदि वरदान हमको देना है महाराज तो काम करो। एक महाराज ने कहा बताओ क्या करना है। कहा यदि तुम राम की कसम खा जाओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं जो मांगूंगी वो तुम हमको दे दोगे। दशरथ बोले एक बात बताओ महारानी, हमारे वंश की परंपरा चली आई है, चाहे प्राण चले जाए लेकिन झूठ नहीं चलता है हमारे वंश में। हम झूठ नहीं बोलते, चाहे प्राण क्यों न चले जाए, मांगो। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। चाहे प्राण क्यों न चले जाए महारानी, लेकिन मुंह से झूठ और जो वचन निकल गए तो झूठे नहीं। बोलो क्या चाहिए, मैं राम की कसम खाता हूँ, बोलो क्या चाहिए। रानी ने कहा अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं जो मांगूंगी वो आप दे दोगे हमें। तो पहला वरदान सुनो। कहा बताओ। तो कहा सुनहु प्राण प्रिय। देखो महारानी के कई पहला वरदान मांगने जा रही है तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, ऐसे मांग लिया साधारण। महाराज से कैसे मांगा? दशरथ से कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भरत हिंदी का। मेरा प्रथम वरदान जो है प्रभु स्वामी, तो वरदान प्रथम क्या है? मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ ने कहा ठीक, उसमें क्या, बहुत अच्छी बात। हमारे लिए तो राम और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न एक ही समान है। हम अपनी इच्छा से राम को राजा बनाने जा रहे थे, लेकिन तुम कहती हो तो भरत को बना देंगे, उसमें क्या। और दूसरा बोलो महारानी। अब देखिए रानी की होशियारी। जब वरदान मांगा पहला तो ऐसे मांग लिया डायरेक्ट, बोले साधारण मांग लिया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। और जब दूसरा वरदान मांगने को हुई महारानी के गई तो उठ करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ती है, महाराज से कहती है स्वामी मैं दूसरा वरदान मांगने जा रही हूँ और आप जब दूसरा वरदान दे दोगे हमको तो हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। मैं दूसरा वरदान मांग रही हूँ, तुमसे हाथ जोड़ करके जरूर दे देना, जरूर पूरा कर देना। ये होशियारी। महारानी कहते हैं कि मांगहु दूसरा पर कर चोरी, अब पूरा बहुनाथ मनोरथ मोरी। दशरथ बोले बताओ तो मांगोगी क्या? देवता लोग फिर भैया खलबली मचने लगी कि मैया के कई दूसरा वरदान मांग ले जाती, पता नहीं कहाँ मांगने मांगेगी तो भैया बनवास है, लेकिन पता नहीं कितने समय का मांगने, 1 साल का, 2 साल का या आजीवन मांग ले। हाँ जरूरी नहीं। तो माता सरस्वती को भेजा फिर कि मैया जाओ माता कैकेयी की जुबान पर बैठ जाओ, क्योंकि मैया कैकेयी अब दूसरा वरदान मांगने जा रही है। तो राम जी के लिए वनवास मांगेंगी तो 14 साल का वनवास मांगे, क्योंकि रावण की आयु में 14 साल ही शेष है। तो 14 साल में मेरे राम की सारी लीला हो जाएगी और राम जी अयोध्या वापस आ जाएंगे, ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं। जाओ। अब मैया सरस्वती आई, कैकेयी की जुबान पर बैठ गए। तब तक माता कैकेयी ने दूसरा वरदान मांग ही लिया। 14 12 साल वनवासी, दूसरा वरदान सुना राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। सर पकड़ लेते हैं
जोड़ रहा हूँ। राम तो सीधा साधा है, गौ के समान है। राम का दोष क्या है? राम की गलती क्या है? राम ने अपराध कौन किया है जो तुम इतना बड़ा अन्याय कर रही हो मेरे राम पर? राम को 14 साल के लिए देश निकाला कर रही हो। एक एक ही मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तेरा पति हूँ। ये पति जो होता भगवान का अवतार हो, भगवान का रूप होता पत्नी के लिए। लेकिन फिर भी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे राम पर इतना बड़ा अन्याय ना कर। ये दूसरा वरदान अपना वापस ले ले। राम मेरा प्राणों से प्रिय है। राम जब अयोध्या से जाएगा तो अयोध्या में पतझड़ हो जाएगा। रानी दूसरा वरदान वापस ले लो। रानी रानी अरे तेरा ये पति जो तेरा पूज दे होता है। मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी न बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। के कही अन्याय ना करो राम पर, अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी ना मारो। आज तुम अपने आपे में नहीं हो, और जब कल तुम अपने आपे में आओगी तो तुमको बहुत बड़ा पछतावा होगा। इसलिए दूसरा वरदान वापस ले लो। मैं तुमको समझा रहा हूँ, जितना मैं तुम्हारी विनती कर रहा हूँ। दशरथ के कई से विनती कर रहा हूँ। ये पति पत्नी से विनती कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है पत्नी की तरफ और भीख मांगता है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है दशरथ और कहता है रानी के कई, अरे करता हूँ तुम्हारी विनती। के कई करता हूँ तुम्हारी विनती, स्वीकार करो ना। आंखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। रानी के केली, ओ रानी के केली, रानी के केली, रानी के केली।
तुम मेरा ये कसूर करो ना, आंखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना, राधे तेरी करता हूँ तुम्हारी विनती, स्वीकार करो ना, आँखों से मेरे राम को तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। बस राम को दे दे, सब मेरे बदले में रानी मांगता बस राम को दे दे, सीसा समझ कर दिल को शीशा समझ कर दिल को चूर चूर करो ना, आँखों से मेरे राम को तुम